जय हिंद साथियों। यूपी लेखपाल 2026 के लिए आज का टॉपिक है आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। इससे संबंधित लगभग 100 एमसीक्यू क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आपदा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो आपदा शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी भाषा से हुई है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आपदा प्रबंधन अधिनियम यानी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भारत में किस वर्ष पारित किया गया था? तो 2005 में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री द्वारा की जाएगी, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय आपदा की पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और राज्य आपदा के मुख्यमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमए का अध्यक्ष कौन होता है? तो जिला का होगा कलेक्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं? तो इसमें 11 अध्याय और 79 धाराएं हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक आपदा है? तो भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आपदा प्रबंधन अधिनियम की किस धारा के तहत एनडीएमए के गठन का प्रावधान है? धारा 3 के तहत एनडीएमए के गठन का प्रावधान है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत एसडीएमए का गठन का प्रावधान है? तो धारा 14 के तहत एसडीएमए के गठन का प्रावधान है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। डीडीएमए के गठन का प्रावधान अधिनियम की किस धारा में है? तो धारा 25 में डीडीएमए के गठन का प्रावधान है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। एनडीएमए में प्रधानमंत्री के अलावा अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? तो अधिकतम सदस्यों की संख्या 9 होती है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी का मुख्यालय कहां पर है? तो आईएमडी का मुख्यालय नई दिल्ली में है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आपदा प्रबंधन चक्र के 4 प्रमुख चरण कौन से होते हैं? तो पहला चरण तैयारी, दूसरा प्रतिक्रिया, तीसरा चरण पुनः प्राप्ति और चौथा चरण समन, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, एनडीआरएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स एनडीआरएफ का पूर्ण रूप है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, वर्तमान में एनडीआरएफ की कितनी बटालियन कार्यरत हैं? तो वर्तमान में एनडीआरएफ की 16 बटालियन कार्यरत है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान एनआईडीएम की स्थापना मूल रूप से कब की जाती है? तो 1995 में एनआईडीएम की स्थापना की जाती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर में विनाशकारी सुनामी किस वर्ष आई थी? तो 2004 में हिंद महासागर में विनाशकारी सुनामी आई थी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बिल्ड बैक बेटर की अवधारणा किस अंतरराष्ट्रीय रूपरेखा से जुड़ी हुई है? तो सेंडाई फ्रेमवर्क से इसकी अवधारणा जुड़ी हुई है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सूखे के लिए भारत में नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो सूखा के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 किससे संबंधित है? तो सरकारी काम या निर्देशों के पालन में बाधा डालने से इसका संबंध है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आपदा के बारे में झूठी अफवाह या चेतावनी फैलाने पर कितनी सजा का प्रावधान है? तो इसमें 1 वर्ष का सजा या जुर्माना दोनों हो सकता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। भारत का कितना प्रतिशत भूभाग भूकंप की चपेट में है? तो लगभग 59% भारत का भाग भूकंप की चपेट में है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है।
जो नई रिपोर्ट आई है उसमें 61% कहा गया है। अगला प्रश्न, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी 1984 में होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, भोपाल गैस त्रासदी में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? तो इसमें MIC गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति NEC का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसके अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, सेंडाई फ्रेमवर्क की समय अवधि क्या है? 2015 से 2030 इसकी समय अवधि है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। भारत के किस क्षेत्र में चक्रवात यानी साइक्लोन आने की संभावना सबसे अधिक होती है? तो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आने की संभावना सर्वाधिक होती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न, सुनामी शब्द किस भाषा का है? सुनामी शब्द जापान भाषा का है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो भूकंप सिस्मोग्राफ में मापा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, NIDM का अध्यक्ष कौन होता है? तो NIDM का अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चक्रवात चेतावनी के लिए रंगों के आधार पर कोड जारी किए जाते हैं, जिसमें लाल रंग का कोड क्या है? तो लाल रंग का कोड है कार्रवाई करें यानी कि एक्शन करें। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आपदा जोखिम रिस्क का सूत्र क्या है? तो आपदा जोखिम का सूत्र है जोखिम बराबर खतरा इंटू सुभेद्यता बटे क्षमता। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। SDRF का योगदान सामान्य राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच क्या अनुपात है? तो इसका अनुपात है 75:25। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। विशेष श्रेणी यानी कि पहाड़ी राज्यों के लिए SDRF में केंद्र का हिस्सा कितना होता है? तो जो पहाड़ी राज्य होते हैं वहां पर केंद्र का हिस्सा 90% होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 के अनुसार राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति NCMC का अध्यक्ष कौन होता है? तो NCMC का अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आपदा मित्र योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपदा मित्र योजना का मुख्य उद्देश्य है स्थानीय स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करना। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, सचेत ऐप किससे संबंधित है? तो सचेत ऐप आपदा की पूर्व चेतावनी से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड की केदारनाथ त्रासदी किस वर्ष हुई थी? तो उत्तराखंड की केदारनाथ त्रासदी 2013 में होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ज्वालामुखी विस्फोट किस प्रकार की आपदा है? तो ज्वालामुखी विस्फोट भूभौतिकीय और स्थलाकृति प्रकार की आपदा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी NDRF किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है, यानी किसके अंडर काम करता है? तो एक गृह मंत्रालय के अंदर काम करता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI का मुख्यालय कहां पर है? तो GSI का मुख्यालय कोलकाता में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। केंद्रीय जल आयोग CWC की स्थापना कब हुई थी? तो CWC की स्थापना 1945 में होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। भारत में सुनामी पूर्व चेतावनी केंद्र ITEWC कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? तो NIDM नोडल एजेंसी है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। महामारी जैसे कोविड-19 किस श्रेणी की आपदा है? तो ये जैविक यानी कि बायोलॉजिकल प्रकार की आपदा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। लातूर, अगला प्रश्न है, लातूर महाराष्ट्र का विनाशकारी भूकंप किस वर्ष आया था? तो लातूर जो महाराष्ट्र में है वहां विनाशकारी भूकंप 1993 में आता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 20 के तहत
किसका गठन किया जाता है? तो राज्य कार्यकारी समिति SEC का गठन किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 15वें वित्त आयोग NK सिंह जिसके अध्यक्ष थे के अनुसार आपदा कोष का कितना प्रतिशत शमन के लिए आवंटित है? तो 20% आवंटित किया गया था 15वें वित्त आयोग के अनुसार। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आकस्मिक बाढ़ फ्लैश फ्लड क्या है? भारी वर्षा के 6 घंटे के भीतर होने वाली घटना को आकस्मिक बाढ़ कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आपदा प्रबंधन अधिनियम की किस धारा के तहत सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही को सुरक्षा प्रदान की गई है? तो धारा 73 के अनुसार। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, आपदा प्रबंधन के लिए पहली बार योकोहामा रणनीति किस वर्ष अपनाई गई थी? तो वर्ष 1994 में योकोहामा स्ट्रेटजी अपनाई गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ह्योगो फ्रेमवर्क की समय अवधि क्या थी? ह्योगो फ्रेमवर्क की समय अवधि 2005 से 2015 थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, रासायनिक आपदाओं केमिकल डिजास्टर के लिए भारत का नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो केमिकल डिजास्टर के लिए पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। परमाणु दुर्घटनाओं न्यूक्लियर एक्सीडेंट के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार होता है? तो परमाणु ऊर्जा विभाग इसके लिए जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, महामारी एपिडेमिक जैसे कोविड-19 के लिए कौन सा मंत्रालय होता है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इसके लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है जिन्होंने आपदा कोष के ढांचे में बदलाव की सिफारिश की थी? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF का आदर्श वाक्य यानी मोटो क्या है? तो आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत आपदा को परिभाषित किया गया है? तो धारा 2D के तहत परिभाषित किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति NEC का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसके अध्यक्ष केंद्रीय गृह सचिव होते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति NCMC का अध्यक्ष कौन होता है? इसके अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। भारतीय मौसम विज्ञान IMD की स्थापना किस वर्ष होती है? तो IMD की स्थापना 1875 में होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI का मुख्यालय कहां पर स्थित है? GSI का मुख्यालय कोलकाता में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। केंद्रीय जल आयोग CWC की स्थापना किसके प्रयासों से 1945 में हुई थी? तो CWC की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रयासों से होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र इनकोइस कहां पर स्थित है? तो इनकोइस का मुख्यालय हैदराबाद में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सुनामी पूर्व चेतावनी केंद्र ITEWC की स्थापना हैदराबाद में किस वर्ष में की जाती है? तो 2007 में इसकी स्थापना की जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आपदा के समय झूठा दावा करने पर धारा 52 के तहत कितनी सजा का प्रावधान है? इसमें 2 वर्ष तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आपदा प्रबंधन अधिनियम की कौन सी धारा सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई को संरक्षण देती है? तो धारा 73 के तहत सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई को संरक्षण देती है। अगला प्रश्न है, सचेत मोबाइल ऐप का मुख्य कार्य क्या है? आपदा की पूर्व चेतावनी देना इसका मुख्य कार्य है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भूस्खलन लैंडस्लाइड के लिए भारत की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो भूस्खलन के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI इसकी नोडल एजेंसी है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। हिमस्खलन के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? तो हिमस्खलन के लिए
रक्षा भू सूचना विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान इसके लिए जिम्मेदार होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, भारत का कितना प्रतिशत भूभाग बाढ़ यानी कि फ्लड के लिए संवेदनशील है? तो भारत का 12% भाग बाढ़ के लिए संवेदनशील माना जाता है। भारत की कितनी प्रतिशत खेती योग्य भूमि सूखे की चपेट में आ सकती है? तो लगभग 68 से 70% भूमि सूखे की चपेट में आ सकती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भूकंप के लिए सबसे खतरनाक जोन कौन सा माना जाता है? तो जोन 5 भूकंप के लिए सबसे खतरनाक जोन माना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। दिल्ली एनसीआर भूकंप के किस जोन के अंतर्गत आता है? तो दिल्ली एनसीआर है वो जोन 4 के तहत अंडर में आता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 54 किससे संबंधित है? तो झूठी चेतावनी या अफवाह फैलाने से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, राज्य कर्मचारी समिति एसईसी का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य का मुख्य सचिव इसका अध्यक्ष होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 के अनुसार शहरी क्षेत्रों के लिए किसका गठन अनिवार्य किया गया है? तो शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रबंधन किया गया है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग ने आपदा शमन के लिए कितने प्रतिशत फंड आवंटित किया है? तो 20% फंड आवंटित किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM का मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। किस वर्ष अंडमान निकोबार में आई सुनामी के बाद भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लाया गया था? तो वहां पर सुनामी 2004 में आती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण UPSDMA का मुख्यालय कहां पर है? तो UPSDMA का मुख्यालय लखनऊ में है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA का अध्यक्ष के अलावा अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? तो अधिकतम 7 सदस्य हो सकते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आपदा मित्र योजना के तहत किन लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है? तो स्थानीय समुदाय स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। सेंडाई फ्रेमवर्क का लक्ष्य किस वर्ष तक आपदा जोखिम के कम करना है? तो 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। बिल्ड बैक बेटर की अवधारणा किस चरण से संबंधित है? तो आपदा के पश्चात यानी कि पुनर्निर्माण से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति NEC का गठन किस धारा के तहत किया जाता है? तो धारा 8 के तहत इसका गठन किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 56 के अनुसार यदि कोई अधिकारी ड्यूटी से मना करता है या भागता है तो कितनी सजा हो सकती है? 1 वर्ष तक की जेल हो सकती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। साइक्लोन यानी चक्रवात के आने की सबसे अधिक संभावना कहां पर होती है? तो बंगाल की खाड़ी में सबसे अधिक साइक्लोन आने की संभावना होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नीरी संस्थान जो औद्योगिक आपदाओं के प्रभावों का अध्ययन करता है कहाँ स्थित है? तो नीरी का मुख्यालय नागपुर में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। भूकंप रोधी निर्माण तकनीकों के लिए कौन सी संस्था नोडल है? तो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान यानी CBRI रुड़की इसकी नोडल संस्था है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। SDRF में केंद्र और सामान्य राज्यों के बीच कितना धन का अनुपात होता है? तो 75:25। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 72 का अर्थ क्या है? यह कानून अन्य कानूनों पर सर्वोपरि होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान IITR कहाँ स्थित है?
तो भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना पहली बार किस वर्ष जारी की गई थी? 2016 में जारी की गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, सेंडाई फ्रेमवर्क किस देश से शहर में अपनाया गया था? तो जापान से अपनाया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 11 किसके बारे में है? तो 11 योजना राष्ट्रीय योजना के बारे में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आकस्मिक बाढ़ यानी कि फ्लैश फ्लड के लिए कौन सा नोडल मंत्रालय होता है? तो गृह मंत्रालय होता है, जो कि बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि के लिए गृह मंत्रालय ही नोडल मंत्रालय होता है। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति NEC में सदस्यों के रूप में किन मंत्रालयों के सचिव शामिल होते हैं? इसमें कृषि, रक्षा, वित्त और स्वास्थ्य मंत्रालय के सदस्य शामिल होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सूखा किस प्रकार की आपदा मानी जाती है? तो धीमी गति से आने वाली आपदा मानी जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। NDMA में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, उनके द्वारा अधिकतम कितने अन्य सदस्यों को नामित किया जाता है? तो अधिकतम 9 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। धन्यवाद।